Good morning, students. Good morning. Are you listening? आवाज आ रही है मेरी? ज्योति, नेहा, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आज दोनों के कैमरा ऑन होने चाहिए। अपने कैमरा ऑन करके रखो। पूरी क्लास में ऑन रहना चाहिए। और वो नेहा, नेहा, ज्योति, कैमरा ऑन करो। अटेंडेंस लगा दी आपने अपनी? आर यू लिसनिंग? नेहा, आर यू इन द क्लास? नेहा, यस मैम। ओपन योर कैमरा। और पूरी क्लास में ऑन रहना चाहिए। दोनों के कैमरा ऑन रहने चाहिए पूरी क्लास में। ओके, ओके मैम। जल्दी ऑन करो अपने कैमरास। फास्ट। ज्योति आपको सुन रहा है? जल्दी करो भाई, क्लास स्टार्ट करनी है मुझे। मैम वैसे आवाज आ रही है, कैमरा ऑन करने की जरूरत है। नहीं, कैमरा ऑन करना है। जो बोला है वो करो अभी। आई विल नॉट टेक क्लास जब तक आपके कैमरास ऑन नहीं होंगे। और ये चीज रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, देख लो आप। ना ही आपके अटेंडेंस लगेगी आज की, ना ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर कंपनी की तरफ से। कोई फायदा नहीं आपको क्लास करने का। फास्ट। अभी मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ। जल्दी ऑन करो अपने कैमरास। पूरी क्लास इसमें निकल जाएगी। नेहा, वेयर आर यू? गुड। दोनों के कैमरा पूरी क्लास में ऑन रहने चाहिए, किसी के भी नहीं बंद होने चाहिए।
ऑन करे या ऑफ क्यों हो गए? सब क्लासेस ऐसे ही होती हैं कैमरा ऑन के साथ। तो यू हैव टू डोंट हाइड योर फेस। नेहा, ओपन कैमरा राइट नाउ। यार किस बात की शर्म है कैमरा खोलने में? दो बच्चे हैं, उनमें ही नहीं आपसे कैमरा ऑन किया जा रहा है। अगर मुझे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, आगे से क्लास नहीं लगेगी ना आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। अटेंडेंस लगा दी दोनों ने? अटेंडेंस लगा दी? कहाँ पे लगानी है जी? आपको यही नहीं पता अटेंडेंस कहाँ पे लगानी है? नेहा, आपने लगा दी अटेंडेंस? लगा दी मैम। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, पहले मैंने बोला था कल नेहा आपको कि मैं क्विज लूंगी पहले क्लास स्टार्ट होने से। बोला था ना? यस मैम। तो रेडी है? पूछ लूं मैं क्वेश्चंस कुछ? ओके मैम। ज्योति, मैंने आपको भी बोला था किसको पढ़ लेना, मैं क्विज लूंगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैम। ठीक है, जितना भी समझ आया है उसमें से बता देना, कोई नहीं। ठीक है। और पूरी क्लास में रिस्पॉन्स देना है। मैं बार बार नाम नहीं लेती रहूंगी तुम्हारे। ओके मैम। हाँ जी। एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। What is the first step before giving any skincare service? Option A, apply moisturizer. Option B, skin analysis and consultation. Option C, D, makeup. Option D, facial massage. नेहा, पहले आप बताएं। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। What is the first step before giving any skincare service? आया समझ? ऑप्शंस दो। अब यस। अप्लाई मॉइस्चराइजर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, स्किन एनालिसिस एंड कंसल्टेशन। ऑप्शन सी, मेकअप। ऑप्शन डी, फेशियल मसाज। बताओ जल्दी जल्दी सोच के। ऑप्शन बी मैम। ओके, नेहा आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी मैम। ओके, राइट आंसर। Which light is best for skin analysis? सेकेंड क्वेश्चन है ये। Which light is best for skin analysis? ऑप्शन ए, colored light. ऑप्शन बी, natural light. ऑप्शन सी, dim light. ऑप्शन डी, flashlight.
दोबारा रिपीट करूं? क्वेश्चन क्या मैम? Which light is best for skin analysis? नेचुरल लाइट। ओके, नेहा आपका क्या आंसर है? नेचुरल मैम। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन नेहा से पूछेंगे, एक क्वेश्चन ज्योति से, ठीक है? ठीक है, ज्योति आपसे पूछती हूँ मैं, ठीक है? Which cleanser is best for oily skin? ऑप्शन ए क्रीम क्लींजर, ऑप्शन बी foam cleanser, ऑप्शन सी क्लींजिंग मिल्क, ऑप्शन डी ऑयल क्लींजर। रिपीट करूं ज्योति? ज्योति, क्या मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? नो मैम। ये नहीं, ये नहीं पता? तो ऑयल क्लींजर या मैम मिल्क क्लींजर? नहीं नहीं नहीं, ऑयल क्लींजर इस चीज के लिए नहीं होता। नेहा आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन रिपीट करना मैम। Which cleanser is best for oily skin? फोम क्लींजर मैम। ओके, राइट आंसर। ज्योति, इसका आंसर है फोम क्लींजर, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? बिफोर टचिंग अ क्लाइंट्स फेस यू शुड, ऑप्शन ए अप्लाई क्रीम, ऑप्शन बी वॉश द हैंड्स, ऑप्शन सी सैनिटाइज योर हैंड्स, ऑप्शन डी यूज परफ्यूम। रिपीट करो? Yes, ma'am. करना चाहिए मैम। क्या? हाथों को सैनिटाइज और साफ करना चाहिए पहले। जो ऑप्शंस बोले उसमें से बताओ ना। और आपकी वॉइस कट के आ रही है थोड़ी ज्योति। ऑप्शन सी। बिल्कुल। ओके, नेहा आपका क्या है आंसर? ऑप्शन सी मैम। ओके, राइट। ओके, तो ज्योति आप बताना है आंसर। विच स्किन टाइप नीड्स एक्स्ट्रा जेंटल केयर? सेंसिटिव स्किन। ओके, राइट आंसर। अब नेहा आपकी टर्न है। हाउ मेनी टाइम्स शुड द क्लींजर बी मसाज्ड ऑन द फेस? ऑप्शन ए 5 to 10 seconds, ऑप्शन बी 30 to 60 seconds, ऑप्शन सी 2 minutes, ऑप्शन डी 5 minutes। बताइए नेहा। क्विक, रिपीट करो। यस मैम। How many times should the cleanser be massaged on the face? Option A 5 to 10 seconds, option B 30 to 60 seconds, option C 2 minutes, option D 5 minutes। 5 minutes मैम। ज्योति, आपका आंसर क्या रहेगा? बी मैम। सेम, रॉन्ग आंसर। एक और ट्राई करना है। बताओ, ये तो रॉन्ग आंसर है, कुछ और एक बार और। सोच के बताओ। नहीं आ रहा? नो मैम। 30 to 60 seconds, ओके? ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा आपसे। Which product should be applied after cleansing? Which product should be applied after cleansing? Option A foundation, option B toner, option C lipstick, option D mascara। टोनर मैम।
टोनर। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति आपसे पहले। Which is client consultation important? Why is client consultation important? Option A, to know the client's allergies and skin concern. Option B, to sell products. Option C, to save time. Option D, to apply makeup fast. ऑप्शन ए मैम। ओके, नेहा आपका क्या आंसर रहेगा? Option A, ma'am. ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा आपसे। Which water is best for face cleansing? सुन का क्वेश्चन। Yes, ma'am. ऑप्शन ए हॉट वाटर, ऑप्शन बी आइस कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी लूक वार्म वाटर, ऑप्शन डी बॉइलिंग वाटर। Normal water, ma'am. हाँ, नॉर्मल वाटर तो मैंने बोला ही नहीं, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं क्वेश्चन। ऑप्शंस हॉट वाटर, आइस कोल्ड वाटर, लूक वार्म वाटर, बॉइलिंग वाटर। Option C, ma'am. ओके, ज्योति आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी मैम, आइस वाटर। नेहा आपका राइट आंसर है, लूक वाटर में करना चाहिए, आइस वाटर भी इतना अच्छा नहीं रहता। ओके ज्योति। ओके। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, ठीक है। सनस्क्रीन शुड बी यूज्ड, ऑप्शन ए ओनली इन समर, ऑप्शन बी ओनली एट नाइट, ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी ओनली ड्यूरिंग ट्रेवल। Daily, ma'am. ओके ज्योति आप बताओ। डेली मैम, डेली। ठीक है, राइट आंसर। अब मैं आज के टॉपिक्स पे आती हूँ। तो हमने पिछली क्लास में स्किन एनालिसिस और कंसल्टेशन सीखा था, ठीक है। Okay, ma'am. आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। एडवांस क्लाइंट इंटरेक्शन, मतलब जब क्लाइंट कंफ्यूज हो, हेजिटेट हो या फिर कंप्लेन करे, तब कैसे प्रोफेशनली उससे हैंडल करें। ये स्किल आपको एक एवरेज ब्यूटिशियन से एक ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बनाएंगी। ओके, तो Okay, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम रियल सलून सिचुएशन प्रैक्टिस करेंगे। तो एडवांस क्लाइंट इंटरेक्शन का मतलब है सिर्फ बेसिक कन्वर्सेशन नहीं, बल्कि क्लाइंट्स के डाउट्स, हेजिटेशन और कंप्लेंट्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना। हर क्लाइंट अलग होता है, कोई जल्दी ट्रस्ट करता है, कोई बहुत सवाल पूछता है और कोई प्राइस के लेकर हेजिटेट होता है। ऐसा आपने देखा हो। एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन को एक्टिव लिसनिंग, पेशेंस और एक क्लियर कन्वर्सेशन का यूज करना आता होना चाहिए। इससे क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता है और सैलून पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, कुछ और पूछना है, दोबारा रिपीट करवाना है? नो मैम। ओके ओके। अब कुछ कॉमन क्लाइंट सिचुएशंस बताती हूँ मैं आपको। एक होता है कंफ्यूज क्लाइंट, जिसे अपनी स्किन टाइप या प्रॉब्लम क्लियरली समझ नहीं आती, ठीक है। एक होता है हेजिटेंट क्लाइंट, जो प्राइस या प्रोडक्ट को लेकर श्योर नहीं हुए हैं। फिर आता है एक इम्पेशेंट क्लाइंट, जिसको जल्दी रिजल्ट चाहिए, कि फटाफट सब कुछ हो जाए, जल्दी मुझे रिजल्ट मिल जाए। एक आता है अनहैप्पी क्लाइंट, जिसको कहीं और से उसने पहले सर्विस ली और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसका। और एक होता है ओवर डिमांडिंग क्लाइंट, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है, ज्यादा ओवर डिमांड करता है। ठीक है, समझे? मैंने 5 अलग तरह के क्लाइंट्स के बारे में बताया आपको, समझ में आया?
कैसे कैसे क्लाइंट्स होते हैं? यस मैम। ओके ठीक है, दोनों को रिस्पॉन्स देना है, एक को नहीं देना। Yes, ma'am. हाँ जी। तो सबसे पहले यू रूल याद रखो, हमेशा क्लाइंट की बात पूरी सुनना, बीच में उसे मत टोकना। अगर क्लाइंट कंफ्यूज है तो सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, उसको अवॉइड करो। अगर क्लाइंट प्राइस को लेकर हेजिटेट है तो उस पर प्रेशर मत डालो, उसकी वैल्यू को एक्सप्लेन करो कि प्रोडक्ट या सर्विस के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसको। ठीक है। और अगर कोई क्लाइंट अनहैप्पी है किसी पुरानी सर्विस से, तो उससे पहले सॉरी बोलो, उनकी बात सुनो पहले, और फिर उसको कामली एक सॉल्यूशन दो उस चीज का, ताकि वो अपना ट्रस्ट बनाए। याद रखो, टोन हमेशा काम और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, चाहे क्लाइंट कितना ही फ्रस्ट्रेटेड हो, वो चाहे कि सामने से कैसे ही बोल रहा हो, पर आपको बहुत ही कामली उसको रिप्लाई देना है। ओके ठीक है। Okay, ओके ma'am. मैम। अब आपको जैसे बात करने के उससे आपको ये भी करना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो भी देखी जाती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आई कांटेक्ट, स्माइल और सीधी बात क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाता है। ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। ओके। अगर क्लाइंट बोले ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? ज्योति आप बताओ पहले, सोच के बताओ। अगर क्लाइंट बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आवाज आ कोई रही है? अच्छी कोई अच्छी ब्रांड वाला प्रोडक्ट तो मैम महंगा ही होता है, जो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा मतलब कि इफेक्ट डालेगा स्किन पे अच्छा। हाँ, तो आप ये समझो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, तो कामली उसको ये चीज एक्सप्लेन करो जो आपने मेरे को बताई है चीज, उसको ऐसे आराम से बताओ कि ऐसे ऐसे है, कि उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप समझो कि मैं क्लाइंट हूँ, आप मेरे को समझाओ अभी ये चीज। नहीं पता मैम। अरे जो आप चीज आपने मुझे ये चीज बताई है, आप एक क्लाइंट को आराम से उसको ये चीज समझा सकते हो ना? ये तो बहुत इजी काम है ना। आपने ये बोला कि प्रोडक्ट्स तो महंगे होते हैं, और महंगे होंगे तो अच्छे होंगे रिजल्ट, तो आप उसको एक ऐसे वे में प्रेजेंट करो कि उसको ये लगे ना कि वो महंगा पड़ रहा है उसको। नेहा आप ट्राई करोगे? मैम पहले उसकी फीचर्स बताएंगे उसको, हाँ, फिर? उसको करने के फायदे क्या है। वेरी गुड। चलो आप सोचो, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो आप। कोई भी सोच के प्रोडक्ट बता दो जिसके बारे में आपको पता है। बताओ कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। नेहा? नहीं पता मैम। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता? सिंपल क्रीम के बारे में तो पता होगा, कोई तो यूज करते होगे आप। बताओ ज्योति, आपको पता है? ज्योति?
ज्योति, आर यू इन द क्लास? क्या मेरी वॉइस आ रही है? चलो मैं आपको ही बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। मैं फिर आपसे पूछूंगी। अब जैसे मेरे पास प्रोडक्ट एक्सेंस क्रीम है, पहले तो मैं उसको उसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को डल नहीं दिखाएगा, आपकी स्किन जो यूवी रेज की वजह से इफेक्ट होती है वो नहीं होगी। और ये इसमें SPF 50 होता है, जितने भी SPF हो उसमें वो बताओ, ये इसमें इतनी SPF है और इसके ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मैंने उसको बता दिया, अब उसको बेनिफिट्स बता दिए, तब उसको थोड़ा ये प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। समझ में आई? यस मैम। ठीक है, बस ऐसे ही बताना होता है। ठीक है, ज्योति आपको आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो आपको ना ऐसे बताना है तो किसके ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो उसको आगे वाले को ये ज्यादा महंगा नहीं लगेगा इस चीज की वजह से। तो ये तो बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं एक और। अगर क्लाइंट जल्दी रिजल्ट मांगे तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे उसको? बताओ, ज्योति ट्राई करो। अगर नेहा आपको पहले बताना हो तो आप बता सकते हो। क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, जल्दी जल्दी। बताओ ज्योति, कुछ तो ट्राई करो। पता नहीं मैम। अब पता नहीं तो हर क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता ना। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, हमें पता कैसे लगेगा आपको कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? तो नेहा, आप कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ी बेसिक जनरल कॉमन सेंस से बता दो, थोड़ी कॉमन सेंस। हम्म। नेहा, नहीं पता मैम। देखो, अगर आपको कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तब उसको क्या बोलोगे? कि हर एक चीज, अगर आप कोई चीज नई चीज ट्राई कर रहे हो, उसको रिजल्ट देने में टाइम लगता है। अगर आप जल्दी रिजल्ट मांग रहे हो तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। रिजल्ट धीरे धीरे ही निकलता है, ऐसे क्विकली रिजल्ट नहीं आता। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर था ना, था ना यस मैम। ज्योति, यस। नेहा? यस मैम। बस आपको बस यही चीज तो बतानी है। तो सेकंड टॉपिक पे आए हम। फर्स्ट टॉपिक से कुछ पूछना और रिपीट करवाना करवा लो, फिर मैं टेस्ट भी लूंगी आपके। बताओ। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो सेकंड सेकंड टॉपिक आपका है प्रोडक्ट नॉलेज एंड कॉन्फिडेंट रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट नॉलेज।
जब तक हमें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स सही से पता नहीं होंगे तो हम क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली रिकमेंड नहीं कर सकते, है ना। ये चीज तो है ही। तो आज हम सीखेंगे कैसे प्रोडक्ट लेबल पढ़ना है, इंग्रेडिएंट्स समझने हैं और सही रिकमेंडेशन देनी है। ओके, समझ आया? यस मैम। अब मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? बता चुकी हूँ आपको ये। बताओ प्रोडक्ट नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है। नेहा बताओ। ये मैम तो बता दो। गलत हाँ बताओ प्रोडक्ट बताओ। गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल फेस को खराब करता है। हम्म, ठीक है। ज्योति, एक पॉइंट आप भी बता दो। ये देखना बहुत जरूरी है मैम कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट जरूरी है। अगर हम वैसे ही कोई प्रोडक्ट यूज कर लेंगे किसी स्किन टाइप पर तो वो एलर्जी कर सकता है हमारी स्किन पर। ठीक है, गुड। तो प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब है कि ये समझना किसी प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या काम करते हैं और किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इससे ब्यूटिशियन कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए क्यों सही है ना। मैम हर प्रोडक्ट लेबल पर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा हो तो हर एक प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। यस मैम। हाँ, जैसे कि की इंग्रेडिएंट्स हो गए, स्किन टाइप सुटेबल हो गया, यूसेज इंस्ट्रक्शंस, उसको कैसे यूज करना है, उसकी एक्सपायरी डेट, इन सबको चेक करना एक प्रोफेशनल हैबिट होती है। ठीक है। अब मैं कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपके, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स। हाइलोरोनिक एसिड, सुना होगा आपने नाम। यस मैम। ठीक है, तो इससे डीप हाइड्रेशन होती है और स्किन को प्लम्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइसिनामाइड, ये भी सुना होगा आपने। यस मैम। नाइसिनामाइड ऑयल कंट्रोल और ब्राइटनिंग के लिए यूज होता है, इसके बेनिफिट होते हैं ये। ठीक है। फिर आता है सैलिसिक एसिड, ये एक्ने और क्लॉग्ड पोर्स के लिए होता है। ओके मैम। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी तो बहुत कॉमन सा नाम है ना। यस मैम। इसका क्या बेनिफिट होता है? ब्राइटनिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। एलोवेरा, ये भी कॉमन है। यस मैम। इसका बेनिफिट होता है सूदिंग और कामिंग सेंसिटिव स्किन के लिए। एसपीएफ पता होगा। एसपीएफ का पता है? बताओ। मैम ये सनस्क्रीन में पाया जाता है हाँ, इससे जो क्या होता है, ये। सन प्रोटेक्शन होती है। यस मैम। ठीक है, इसको डेली यूज करना चाहिए। समझ में आ गया? कोई इंग्रेडिएंट दोबारा रिपीट कराना, उसके बेनिफिट बताओ। नो। ठीक है, सबके नाम याद है?
नाम याद है सबके? रिपीट कर दो मैम एक बार। पहला है हाइलुरोनिक एसिड, डीप हाइड्रेशन, प्लम्स द स्किन। फिर है नाइसिनामाइड, ऑयल कंट्रोल, ब्राइटनिंग। थर्ड है सैलिसिक एसिड, एक्ने और क्लॉग्ड पोर्स के लिए। फोर्थ है विटामिन सी, ब्राइटनिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए। फिर है एलोवेरा, सूदिंग और कामिंग सेंसिटिव स्किन के लिए। फिर लास्ट है एसपीएफ, फेस सनस्क्रीन एजेंट्स होते हैं, सन प्रोटेक्शन और डेली यूज जरूरी है इसका। ठीक है। ओके मैम। फिर सबसे पहले प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले क्लाइंट की स्किन केयर याद करो, स्किन टाइप सॉरी, जो हमें डे 3 में सीखा था ना नेहा? यस मैम। फिर प्रोडक्ट के लेबल को देखो, उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और वो किस कंसर्न के लिए काम आते हैं। क्लाइंट को सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जैसे ये प्रोडक्ट में नाइसिनामाइड है जो ऑयल कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को मैट रखेगा। कभी वो प्रोडक्ट रिकमेंड मत करो जो आपको खुद क्लियर ना हो, पहले उसको समझो और फिर उसको सजेस्ट करो। अब सेलिंग तभी करोगे जब प्रोडक्ट जेन्युइनली क्लाइंट के लिए यूजफुल हो, सिर्फ सेल के लिए नहीं। ठीक है। और एक्सपायरी डेट्स, पैच टेस्ट को मेंशन करो हमेशा, स्पेशली जब नया प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। रिपीट करना है कुछ? नो मैम। ठीक है। अब मैं कुछ कॉमन बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपसे। अगर क्लाइंट ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट मांगे तो आप कौन सा इंग्रेडिएंट हाईलाइट करोगे? मैंने आपको बताए थे, 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हो सकते हैं। बताओ जिसको आ रहा है याद, या फिर कुछ ऑप्शंस दूं? बताओ। नेहा एंड ज्योति। क्वेश्चन रिपीट करना मैम। अगर क्लाइंट ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट मांगे तो आप कौन सा इंग्रेडिएंट हाईलाइट करोगे? आया समझ? हाँ हाँ जरूर। नेहा। सर मैम। नहीं तो ऑप्शन दो, 2 ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, उनमें से बताना। ठीक है। हम्म। एक है हाइलुरोनिक एसिड और एक नाइसिनामाइड। बताओ। ऑप्शन बी मैम। ठीक है नेहा, आप बताओ आपका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी मैम। ओके गुड। ये बताओ, एक्सपायरी डेट चेक करना क्यों जरूरी है? नेहा बताओ। एक्सपायरी डेट चेक करना क्यों जरूरी है? बताओ जल्दी।
अगर हम एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट लगा देंगे स्किन पर तो स्किन एलर्जी हो जाएगी, उस पर स्किन खराब हो जाएगी। ओके, नेहा आपको नहीं पता था? सारे रिस्पॉन्स ज्योति थोड़ी देगी, नेहा आपको भी तो देने हैं। आवाज आ रही है? नेहा, आपको आवाज आ रही है? नो मैम, आवाज नहीं आ रही मेरी? कट के आ रही है मैम। अच्छा, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा फिर। यस मैम। आपने सुना जो ज्योति ने एक्सप्लेन किया? नो मैम। आप ट्राई करना चाहोगे आंसर देने की? मैम, एक्सपायर प्रोडक्ट स्किन को खराब करते हैं। हाँ, गुड। बस यही तो बताना था। चलो, ये एक और पूछती हूँ मैं। अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट के बारे में पता ना हो तो आप क्या करोगे? बताओ। अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट के बारे में पता ना हो तो आप क्या करोगे? बताओ नेहा आप। स्किन के डॉक्टर पे पूछेंगे मैम। अरे, आप खुद ब्यूटिशियन हो। फिर पढ़ लेंगे मैम, उस पे प्रोडक्ट पे लिखा होता है। नहीं, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट लिखा है, उसके बारे में उस पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो आप उसके बारे में कैसे पता लगाओगे? सर्च कर लेंगे मैम गूगल पे। हाँ, ये बताना था ना, गूगल पे सर्च कर लेंगे, उसके बारे में सब पढ़ोगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किससे यूज होता है ना? तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देती हूँ। एक ब्यूटिशियन ने क्लाइंट को सिर्फ ब्रांड नाम देकर प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, बिना इंग्रेडिएंट्स चेक किए। क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव थी और रिएक्शन हो गया। तो इंग्रेडिएंट्स चेक करना हमेशा जरूरी है ना? नहीं तो क्लाइंट की स्किन पे रिएक्शन हो सकता है। अब सेकेंड एग्जांपल। एक क्लाइंट हेजिटेंट थे नया सीरम के लिए, ठीक है, हेजिटेट थे वो। ब्यूटिशियंस ने विटामिन सी के बेनिफिट सिंपल लैंग्वेज में समझाए और पैच टेस्ट भी सजेस्ट किया। तो बताओ, क्लाइंट का इससे क्या होएगा? इसके बाद क्लाइंट खरीदेगा उसको? बेनिफिट्स बताने के बाद बताओ। रिस्पॉन्स। यस मैम। ओके ज्योति, आप बताओ। यस। ओके। तो मैं थोड़ा क्लासरूम की रिवीजन दे देती हूँ मैं थोड़ा। हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें सीखी आज। पहला है एडवांस क्लाइंट इंटरेक्शन, जिसमें हमने देखा कैसे कंफ्यूज, हेजिटेंट और अनहैप्पी क्लाइंट्स को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और दूसरा, प्रोडक्ट नॉलेज, जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ना और उन्हें क्लाइंट के स्किन टाइप से मैच करना सीखा। ये दो चीज सीखी ना हमने आज क्लास में। यस मैम। कुछ डाउट, कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो?
नो मैम। नो मैम। पक्का? क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ मैं आपको, ऑप्शंस में है, ठीक है? 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? फिर क्लास एंड करूंगी मैं। ओके? ओके गर्ल्स? ओके मैम। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर क्लाइंट प्राइस को लेकर हेजिटेंट हो तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या है? क्वेश्चन आया समझ? रिपीट करना मैम। अगर क्लाइंट प्राइस को लेकर हेजिटेंट हो तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या है? ये क्वेश्चन है। उसको बेनिफिट बताएंगे मैम प्रोडक्ट के बारे में। ओके, गुड, नाइस। एक एक करके जवाब दे रहा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेहा बताएगी। ओके? ओके नेहा? ओके मैम। प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले सबसे पहले क्या समझना चाहिए? बताओ। प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले क्या समझना चाहिए? उसके फीचर्स मैम। फीचर्स तो वो हमारी समझ के लिए है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो किस चीज के अकॉर्डिंग देना चाहिए? क्लाइंट का मैम स्किन टाइप और उसकी स्किन जिस चीज से एलर्जी है वो देखकर रेकमेंड करेंगे प्रोडक्ट को। गुड, नाइस आंसर। नेहा ऐसे आंसर देना है। ओके? चलो, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा आप ही आंसर दोगे। नाइसिनामाइड किस लिए जाना जाता है? बताओ। नाइसिनामाइड किस लिए जाना जाता है? एक्ने और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। एक्ने के लिए दूसरा होता है, ये सिर्फ ऑयल कंट्रोल के लिए। नेहा आप आंसर नहीं दे रहे, क्या आपको चीजें समझ नहीं आई आज क्लास में? नेहा? आर यू इन द क्लास नेहा? अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। बताओ। वॉइस नहीं आ रही मैम, नेटवर्क का इशू है। इतनी देर से आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। चलो अब बता दो, अब आ रही है वॉइस मेरी? यस। नाइसिनामाइड किस लिए जाना जाता है? स्किन प्रोडक्ट। अरे वो तो स्किन प्रोडक्ट में तो होता ही है। चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 2 ऑप्शन देती हूँ। सन प्रोटेक्शन या फिर ऑयल कंट्रोल। ऑयल कंट्रोल। हाँ, ये बताना है ना, ऑयल कंट्रोल। बाकी ये ऑयल कंट्रोल और ब्राइटनिंग, ब्राइटनिंग भी साथ में है। ओके? ओके मैम। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी क्लाइंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताओ, जिसको पहले आंसर आ रहा हो। अनहैप्पी क्लाइंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैम पहले उसकी बातों को समझना चाहिए। हाँ, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल अपसेलिंग क्या होता है? चलो ये तो छोड़ो आप।
ये मैं आपको खुद बता देती हूँ। उसको हम पहले सॉरी बोलना चाहिए। ओके, बाकी आपकी वॉइस कट कट करके आई है। अगर आप किसी को नया प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसका आप क्या सजेस्ट करोगे पहले, बताओ। मैम पहले उसकी स्किन टाइप देखते हैं। स्किन टाइप तो देखेंगे, और अगर आपने किसी को नया प्रोडक्ट सजेस्ट किया है तो सबसे पहले हमें पैच टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई एलर्जी या फिर रिएक्शन का रिस्क ना हो। ठीक है। ओके मैम। ये चलो ये बता दो, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है, बताओ। जल्दी बताओ। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है, ज्योति आप बताओ। क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? ज्योति, नेहा, नेहा आपको वॉइस आ रही है? नेहा, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? आर यू इन द क्लास, नेहा? ज्योति, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा था, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है, बताओ। कैसे मैम? कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है, हमें कैसे, मतलब उसमें क्या करना होता है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज हो उसमें हमारा कॉन्फिडेंट दिखे हम। बताओ। हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन हाँ, स्किल अच्छी होनी चाहिए और हमारी प्रोडक्ट के टोन बारे में कैसे अच्छे होनी चाहिए? काम होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल हाँ, होने चाहिए, काम होना चाहिए। गुड। और साथ में आई कांटेक्ट भी होना चाहिए उनके साथ, जिस क्लाइंट से आप बात करें उसके साथ आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ज्योति। यस मैम। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो पूरी क्लास में से कुछ भी समझ ना आया हो या फिर कोई डाउट हो, बताओ। कोई डाउट है ज्योति, नेहा, या फिर कोई
आपको क्वेश्चन पूछना हो। बताओ जल्दी। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। हाँ तो बताओ ना, कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछना, बेशक टॉपिक से बाहर की कोई चीज हो। नो मैम। ठीक है, नेहा आपको पूछना है कुछ? नो मैम। ठीक है, मैं मंडे को टेस्ट लूंगी। जितना भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, करवाया है, पीडीएफ मैं आपको भेज चुकी हूँ, आज वाली भी भेज दूंगी मैं अभी। वो रेडी है। ठीक है, उसमें से पढ़ना और फिर टेस्ट देना। ओके मैम। हाँ, तो मैं एंड कर रही हूँ क्लास को, यू कैन लीव द क्लास। ज्योति, यू कैन लीव द क्लास।